आप जब मेरे प्रोग्राम में आते हैं जी। तो आप उम्रे से आते हैं बस माशाल्लाह। अल्लाह पाक की खास रहमत है, वो बुलाते हैं हम चले आप जाते मेरे लिए दुआ करके हैं। आए। जी जी, खास सबके लिए दुआ हो जी माशाल्लाह। और भी जो लोग जिनकी ख्वाहिशें हैं अब बहुत तड़प रहे हैं, जाना चाहते हैं, सजदों में हैं, मैं कहती हूँ सबकी दुआएं पूरी हों। आप सबके लिए दुआ करके आया करें सबको हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमाए दी। आमीन सुम्मा आमीन। क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक हो। खैर आगे चलते, ये बताइएगा कि आज आप क्या क्या चीज़ें लेकर आई। जो स्मोक है इसकी वजह से जो हमें नुकसानात हो रहे हैं हमारे लंग्स में, सांस में, गले में बलगम, खांसी, ये सब कुछ, तो इसके लिए हमारे पास है आज कोई ऐसे? जी जी बिल्कुल, हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं। एक पूरा हमने ना एक पूरे दिन का ना एक तरतीब दिया है, जिसमें सुबह आपने क्या लेना है, दोपहर में क्या लेना है, शाम में क्या लेना है और रात में क्या लेना है। अच्छा। तो इस सीक्वेंस के साथ आप अपने आप को इस बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। और आपको पता है कि इस टाइम स्मोक इतना ख़तरनाक नोयत इख्तियार कर चुका है लाहौर में। मतलब मैं भी अब जैसे ही लाहौर एयरपोर्ट पहुंचा हूँ, तो चूँकि हम जिस इन्वायरमेंट से आए थे और जैसे यहाँ आए हैं, कब पहुँचे आप? परसों रात को। परसों जी, तो हमारा जो है ना ये फौरी तौर पे जो है ना ये अटैक हुआ गले पे। अच्छा। हाँ, और ये जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो तो ग्रेजुअली पॉइजन में रहे ना, और जो अचानक आते हैं इन्वायरमेंटल क्लाइमेटिक चेंजिंग जैसी आई तो उन पे ज़्यादा अटैक होता है। अच्छा। तो ये बच्चों पे और बड़ों पे इसका बहुत ज़्यादा एहतियात भी है और सबसे ज़्यादा अटैक भी उन पे होता है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वालिदैन को चाहिए कि शहद, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो शख्स महीने में 3 दिन सुबह निहार मुँह शहद चाटता है वो पूरा महीना मूज़ी अमराज से बचा रहता है। अच्छा, मूज़ी अमराज क्या है? मूज़ी अमराज यही है, स्मोक, कोरोना, डेंगी, ये सारे मूज़ी अमराज हैं, गंदे वायरस। जी जी बिल्कुल। अच्छा। तो शहद का इस्तेमाल हर घर में, आप शहद की बोतल रखें। बच्चे वैसे तो आजकल छुट्टियां हो चुकी हैं, लेकिन आप सुबह निहार मुँह गर्म पानी में आधा चम्मच या 1 चम्मच हस्बे ज़ायक़ा या हस्बे ज़रूरत बच्चों को लाजम दें। अच्छा। नंबर 1। नंबर 2, हमारे अच्छा, ये जो शहद देना है, ठीक है, ये रूखा भी ऐसे आपने चाटने की बात की तो बच्चों को ऐसे चटाया जा सकता है, और अगर पानी में घोल के देना हो तो भी ये स्वाबदीद है। बच्चा किस तरह ले रहा है। अगर आप वैसे ही हाफ टी स्पून देते हैं या 1/4 टीस्पून छोटे बच्चों को देते हैं तो वो भी बहुत बेहतर है। अगर गर्म पानी में मिक्स करके देते हैं तो वो भी ठीक है। अच्छा। हाँ, उसमें ये कि ज़रा सूदिंग इफेक्ट भी होता है और गले में थोड़ी सी जो है ना सुकून भी मिलता है गर्म पानी से। ग्रेट। और उसके बाद? अच्छा, उसके अलावा हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको आजा मैदान में आजा जी, आजा। देखिए, और दूसरा एक और आपने मुझे बताना है, क्योंकि शहद की आपने बात डाल दी, आधी दुनिया तो ये मुझसे बोलेगी कि फैजल शहद का नुस्खा पूछ तो रही है, तो फिर इसकी पहचान भी तो बताए। इसकी पहचान प्लीज़ बताइएगा, जो सही वाला शहद होता है उसकी क्या पहचान है? कुछ लोग कहते हैं कि फ्रिज में रखो तो चीनी नहीं बननी चाहिए। नहीं, मगर उसको पहले फ्रिज में रखना पड़ेगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, मकसद शहद जमता भी है। हमारे यहाँ लोगों के अंदर एक गलत कॉन्सेप्ट है, वो कहते हैं जो शहद जम जाता है ना वो शहद 2 नंबर है। अच्छा। ऐसी बात नहीं है, आप अपनी आंखों के सामने उतार के भी शहद को रख लेंगे ना वो जम जाता है। अच्छा। पहली चीज़ तो ये अवामुन्नास में क्लियर होनी चाहिए कि जमना वाला शहद 2 नंबर नहीं होता। हाँ, उसको ये है कि जो जमा हुआ शहद है ना उसको आप गर्म पानी के अंदर उस बोतल को डालेंगे ना दोबारा वो मेल्ट हो जाएगा। अच्छा। क्रिस्टल नहीं बनेगा। अगर किसी के अंदर क्रिस्टल बनेंगे तो इट्स मीन कि वो चीनी का शीरा है। ओके, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि शहद की सबसे अहम चीज़ निशानी ये है, हमारे यहाँ लोग फार्मी शहद को लाइक करते हैं, बच्चे भी सारे, चूँकि फार्मी। सर एक ब्रेक, हकीम साहब आते हैं, उसके बाद उनकी सारी दवाइयों पे मेरा अटैक होता है, हमला होता है। सीरियसली पता नहीं क्या क्या खा रही हूँ मैं, कौन कौन सी दवाइयाँ ले रही हूँ, आपको क्या पता, आपको कैसे बताऊँ? शहद अच्छा आ जाए जी सर। अच्छा जी, हम जिक्र कर रहे थे कि सुबह निहार मुँह शहद का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है। अच्छा, आपने वो ये भी बता दिया असली नकली शहद। जी, उसमें जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह फार्मी शहद भी ठीक होता है। अच्छा। और जंगली जो है वो वैसे नायाब है, लेकिन ये कि वो मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। जायका उसका ज़रा कसीला होता है, बच्चे कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। यहाँ से देखें एक और मज़े की चीज़ दिखाती हूँ। अजवा खजूर तो सबको पता है, दिस इज़ अजवा खजूर, माशाल्लाह महंगा भी होता है, अच्छा भी होता है और इफ़ादत भी बहुत ज़्यादा है इसमें। ये अरब के लोग खाते हैं ये वाला खजूर, मोस्टली कावे के अंदर डाल के देखा है। जी बिल्कुल, ये देखें, गौर से देखें, और ये थोड़ा सा ज़्यादा नरम, ज़्यादा जूसी और ज़्यादा अंदर से जो है ना वो घुल जाता है, इसीलिए इसको कावे के अंदर डाल देते हैं। इसको क्या कहते हैं? सुकरी खजूर है। सर अब बताएं दवाइयाँ। अच्छा जी, सबसे पहले पहले भी हमने ना शुगर के पेशेंट में और जिस्म में जो दर्दें होती थी और इम्यून सिस्टम के लिए कहवा बताया था, जिसके अंदर हमने कहा था कि 1 गिलास पानी में ना 1 चुटकी कलौंजी, ये देखें 1 चुटकी कलौंजी, 1 चुटकी मेथी दाना और रिंग वाली दालचीनी, ये रिंग वाली दालचीनी, इसका 1 पीस डालना है। तो ये आपने सुबह रात को भिगो देना, सुबह छान के पुन के पी लेना। इससे आपकी इम्यूनिटी बेहतर होगी, लंग्स के मसाइल भी बेहतर होंगे। ये 2 चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ इसमें जो आपने दोपहर के टाइम आप जो है ना, हमारे घर में एक आम रेसिपी है, बच्चों को आप वो कहवा दे सकते हैं। इसके अंदर ये 3-4 चीज़ें हैं प्लीज़।
ये देखें जी, ये है सूंड, सूखा अदरक, बिल्कुल चने के बराबर, एक चने के बराबर ही लेना है। दालचीनी लेनी है थोड़ी सी, सौंफ लेनी है 1/4 चम्मच, और 3 अदद मुनक्का डाल लेना बीच में। अच्छा, मुनक्का, ओके, ठीक है, 3 अदद मुनक्का डाल लेना है, और 1 इलायची बीच में डाल लेनी है। ये कहवा सारे घर वाले तकरीबन 4-5 कप में बना लें, तो ये पूरे घर वाले दोपहर को जो है ना चाय की जगह ये इस्तेमाल करें। सर इसमें सिर्फ और सिर्फ सूंड कम लेनी है? सूंड चने के बराबर है, और ये जो है 1/4 चम्मच सौंफ है, ठीक है। 1-2 दाने इलायची के ले लें, और 3 अदद ये ले लें 3 अदद मुनक्का। मुनक्के, ठीक है। तो ये बेहतरीन चीज़ है, इसमें दालचीनी भी है, ठीक है। ओके सर, इसको अर्क निकालना है पूरा? नहीं, इसका कावा पीना है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें डाल के तो कावा बना के, तो उसमें आप शक्कर मिला लें चीनी की जगह। जैसे ये अच्छा, शक्कर है ना, ठीक है, ये 1-1.5 चम्मच शक्कर मिला लें, देसी शक्कर, ओके। तो वो बहुत फायदेमंद चीज़ है। ठीक हो गया। अच्छा, ये चीज़ें हो गई, इससे आपका GIT सिस्टम, इससे आपकी जिन बच्चों को भूख नहीं लगती या जिन बाज़ का वायरल अटैक होता है तो एपिटाइट कम हो जाती है, वो भी बेहतर होती है। असल चीज़, जो बेहतरीन चीज़, अस्थमा वाले पेशेंट जो बहुत सीवियर कंडीशन में चले जाते हैं स्मोक के बाद, या वो जो सर लास्ट मिनट है, जल्दी बताना जी पड़ेगा। एलर्जी जो है उनके, ये 3 चीज़ें हैं, एक अब्रेशम है, एक गाओ ज़ुबान और एक गुले गाओ ज़ुबान। ये अब्रेशम है, ये अंडे की तरह का होता है, इसको हम काट के इसके अंदर एक कीड़ा होता है वो निकाल लेते हैं। 1 अदद अब्रेशम, ये तो रूई लग रही है। हाँ जी, 1/4 चम्मच ये गुले गाओ ज़ुबान, और 1/4 चम्मच जो है ना ये गाओ ज़ुबान। इन तीनों को तकरीबन कोई 1.5 कप पानी में पकाएं, पानी 1 कप रह जाए, उसको छान के भून के पी लें। जितनी आपकी लंग्स की ये ब्रोंकाइटिस की इशूज़ हैं, एस्थमेटिक एलर्जी है, ये रेनाइटिस की इशूज़ है, मतलब ये पूरा एंटी एलर्जी का काम करेगा। दुनिया की इतनी बड़ी नेमत है कि आजकल स्मोक का ये कामयाब इलाज है। इसको यूँ खोलते हैं आप, प्लीज यूँ करें, यूँ, हाँ ठीक है, ये वो है अब्रेशम। मैंने पहली मर्तबा देखी है ये। और रात को खाने के बाद वालिदैन बच्चों को गुड़ का इस्तेमाल करवाएं, देसी गुड़। ठीक है, तमाम बच्चों को 1 पीस इसका, आधा पीस गुड़ का इस्तेमाल करवाएं, तो आप यकीन कीजिए कि ये जो सर मूली ये तो मर्द वैसे ही बालों के लिए अच्छा, स्किन के लिए अच्छा है, बच्चियों हाँ। को वैसे ही खिलाने चाहिए। बच्चियां खूबसूरत होती हैं, बात इनकी बिल्कुल